जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने इस साल एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज करा है। इस साल उन्होंने 9 to 12 में एग्जामिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करा है उन्होंने, टर्म वन और टर्म टू में, जिसके लिए पहले ही सर्कुलर वो रिलीज़ कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि जो टर्म वन एग्ज़ाम होगा वो आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा और वो नवंबर और दिसंबर के बीच में स्कूल कभी भी करा सकते हैं। और आपका जो टर्म टू होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा एंड जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, आपके असर्शन रीज़न, केस स्टडी बेस्ड वो क्वेश्चंस आएंगे। वो आपका मार्च और अप्रैल के बीच में स्कूल्स कंडक्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने वो पहले ही पूरा डिटेल्ड सर्कुलर डाल चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्दी जुलाई के अंदर ही आपका सिलेबस भी रिलीज़ करेंगे, जिसको वो रैशनलाइज़ करेंगे टर्म वन और टर्म टू के बेसिस पे। तो सीबीएसई ने वो रैशनलाइज सिलेबस आपका अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं 10th क्लास का साइंस का आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिलेबस, जिसमें टर्म वन और टर्म टू के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स उन्होंने डिवाइड करे हैं और क्या कोई चैप्टर उन्होंने डिलीट भी करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो आपको पता है कि टर्म वन और टर्म टू में जो उन्होंने डिवाइड करा है सिलेबस को, तो टर्म वन उन्होंने कहा है कि टर्म वन और टर्म टू जो है वो उसका जो थ्योरी पोर्शन होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। यानी कि टर्म वन और टर्म टू में आपकी जो थ्योरी होगी वो दोनों ही एग्ज़ाम्स में 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी। और उन्होंने क्या कहा है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है 10 मार्क्स का, दोनों ही पार्ट में आपका क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका टर्म वन का, तो इसमें इन्होंने चैप्टर वन, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री इंक्लूड करा है, जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है और मेटल एंड नॉन मेटल है। और अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो में आपका टर्म वन में एक ही चैप्टर इंक्लूड करा है इन्होंने, लाइव प्रोसेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। और अगर मैं बात करता हूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में आपका दो चैप्टर इन्होंने लिए हैं, लाइट और आपका लिया है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और अगर हम इनकी वेटेज देखते हैं तो आपकी जो केमिस्ट्री है टर्म वन में वो 16 मार्क्स की है, बायो आपकी 10 मार्क्स की है और जो फिज़िक्स है आपकी वो 14 मार्क्स की है। और अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो थ्योरी का वेटेज है टर्म वन में वो 40 मार्क्स का रखा गया है, जो आपका OMR बेस्ड स्कूल के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम टर्म टू की बात करते हैं तो टर्म टू के अंदर इन्होंने जो केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स लिए हैं वो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है आपका चैप्टर नंबर 5। और अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो में इसमें इन्होंने दो चैप्टर लिए हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका है रिप्रोडक्शन और आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में इन्होंने 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और 13th चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लिया है और 15th चैप्टर जो है आपका अवर एनवायरनमेंट इन्होंने लिया है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इन्होंने आपकी जो यूनिट्स हैं 4 यूनिट्स में टर्म टू को डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपका केमिस्ट्री जो है आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, बायो आपकी अगर हम देखेंगे तो आपका जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है 5 मार्क्स का है और जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है 13 मार्क्स का, और जो आपका फिजिक्स आएगा वो 12 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से अगर आप इन सबको ऐड करोगे 40 मार्क्स का बैठेगा। तो टोटल थ्योरी जो आपकी आ रही है टर्म वन और टर्म टू की मिलाकर वो थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की आएगी। और इसी तरह से इन्होंने आपका जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता था उसको भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म वन का 10 मार्क्स और टर्म टू भी आपका 10 मार्क्स। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो आपका जो ग्रैंड टोटल बैठेगा साइंस का आपका वो पूरा बैठ जाएगा 100 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनकर आएगा उसमें टर्म वन और टर्म टू दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है कि आपका जो टर्म वन में केमिस्ट्री का जो चैप्टर आ रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें अगर हम देखते हैं तो उस चैप्टर में से आपका कुछ भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं करा गया है। अगर हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करते हैं, इसमें से भी आपका कोई टॉपिक डिलीट नहीं करा गया है। बट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल की तरह इन्होंने इसमें से भी मेटलर्जी को हटा दिया है। इसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी सीरीज एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड लिया है। तो इस वे से आप अपनी बुक में से मेटलर्जी वाले टॉपिक को आप काट सकते हो। इसके बाद अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो में से आपका कोई भी लाइफ प्रोसेस में से कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। अगर हम लाइट एंड रिफ्लेक्शन की फिजिक्स में बात करते हैं तो लाइट वाले टॉपिक में से भी आपका कुछ नहीं कटा है। बट ह्यूमन आई में आपका जो डिफेक्ट्स था, जो आई के हमें डिफेक्ट्स थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो वाला टॉपिक इन्होंने काट दिया है। बाकी आपका जो डिस्पर्जन टॉपिक था, आपका जो स्कैटरिंग वाला टॉपिक था, वो पूरा टॉपिक आपका आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं आपका जो टर्म वन है उसके अंदर आपकी केमिस्ट्री के जो हैं 3 चैप्टर आ रहे हैं, एक चैप्टर बायो का आ रहा है और 2 चैप्टर आपके फिजिक्स से लिए गए हैं। और अगर हम टर्म टू की बात करते हैं तो टर्म टू में भी आप देखोगे कि जो आपका चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
उसके अंदर भी इन्होंने वही पुराना वाला टॉपिक रखा है। सारा जो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, आपके जो आपका फंक्शनल ग्रुप्स थे, वो सारा टॉपिक इन्होंने हटा दिया है। सोप डिटर्जेंट वाला टॉपिक भी इन्होंने हटा दिया है। और आपका जो प्रॉपर्टीज़ थी अल्कोहल की, आपके जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ थे, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल की, वो सारी इन्होंने हटा दी हैं। तो बिल्कुल पिछले वाला सिलेबस ही इन्होंने इस बार भी रखा है, बट इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। और अगर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर भी आपका कोई टॉपिक डिलीट नहीं करा गया है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन भी आपका पूरा आ रहा है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से आपका पिछली बार की तरह हेरिडिटी वाला टॉपिक है, एवोल्यूशन वाला आपका टॉपिक इस बार भी इन्होंने कट कर दिया है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में से भी कोई आपका टॉपिक नहीं कटा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट में से भी आपका कुछ नहीं कटा है। इलेक्ट्रिक मोटर भी आपकी आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी पूरा टॉपिक आपका इसमें आ रहा है। और अवर एनवायरनमेंट में से भी आपका कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। तो अगर हम देखते हैं तो इस साल भी इन्होंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर नंबर 7 था, वो भी आपका इस साल भी डिलीट कर दिया गया है। और आपका जो चैप्टर नंबर 16 था और आपका ये जो चैप्टर नंबर है नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी आपका जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये वाला चैप्टर भी इन्होंने इस बार हटा दिया है। तो आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 7 इन्होंने इस साल डिलीट कर दिए हैं। और आपका जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्सेज वाला टॉपिक है, इन्होंने इसको इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया है, जिसमें आपसे पोर्टफोलियो है, आपसे फाइल है, आपसे वाइवा के क्वेश्चन इस पे से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और इसमें आपको उन्होंने प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि प्रैक्टिकल्स परफॉर्म तो नहीं करने हैं आपको, तो वाइवा के लिए आपको इनमें से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जो टॉपिक्स आपके थ्योरी से रिलेटेड हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट की, तो इन्होंने पीरियोडिक असेसमेंट, जो आपके स्कूल में पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, तो 3 बार पीरियोडिक असेसमेंट कराने के लिए सीबीएसई ने बोला है, जिसमें से 2 पीरियोडिक टेस्ट का एवरेज बेस्ट जो आपके होंगे, जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स आए होंगे, उनका एवरेज लेना है, वो 3 मार्क्स के आपके होंगे। और जो भी असेसमेंट आपको दिया गया है, प्रोजेक्ट वर्क है, आपकी क्लास वर्क की कॉपी है, वाइवा के मार्क्स हैं, वो सारे इंक्लूड करके आपका पूरा ये 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट बैठेगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो इससे इस साल काफ़ी बच्चों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और सिलेबस में भी इन्होंने काफ़ी बड़े चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आती है तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।